में अब बात करेंगे राजस्थान के रण की, विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान दौरे पर थे, जिन्होंने नागौर और भरतपुर में अपनी चुनावी सभाएं की। मोदी ने अपने भाषण के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक, नक्सलवाद, आतंकवाद, पिछली सरकारों के घोटाले और सरदार पटेल के प्रधानमंत्री नहीं बनने के मुद्दे को उछालकर जनभावनाओं को छूने की कोशिश की। लगभग पूरा भाषण कांग्रेस पर केंद्रित रहा और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है। राजस्थान चुनाव में कामदार वर्सेस नामदार। धुआं क्या होता है हमको मालूम ही नहीं है, लकड़ी का चूल्हा कैसे जलता है पता ही नहीं है। नामदार को क्या पता लकड़ी का चूल्हा कैसे जलता है। जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं, वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। मूंग मसूर में फर्क नहीं, देश को किसानी सिखाने चले। न आप सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, न मैं। सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए लोग कैसे समझेंगे गरीबी। घड़ियाली आंसू बहा रही कांग्रेस। ये नामदार को कांग्रेस पर कुछ इसी अंदाज में हमलावर दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कमबैक दिलाने के लिए पीएम मोदी ने हर संभव कोशिश शुरू कर दी है। राजस्थान के रण में बुधवार को पीएम मोदी ने पहले नागौर फिर भरतपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जाट बहुल नागौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 70 साल में देश में चोरी का भूल भुलैया बना दिया। उन्होंने कहा कि अब नीचे से भ्रष्टाचार को मिटाना है। गरीब के आंसू पहुंचने का काम है और इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमें भ्रष्टाचार के कारण परेशानी है कि नहीं है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अभी ऊपर से तो मैंने साफ किया है, ये तो आपको दिखता है ना। ऊपर से बराबर सफाई हुई है कि नहीं है? कि किसके कारण हुई? आपके वोट के कारण हुई। अभी मुझे नीचे भी करना है। आपके आशीर्वाद के बिना संभव होगा क्या? नीचे भी करना है। अभी तो मैंने शुरू किया है, लेकिन ये नामदार ऐसे चिल्ला रहे हैं कि जैसा उनका 7 पीढ़ी का चला गया हो। पीएम मोदी ने नामदार शब्द का इस्तेमाल कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी तंज कसा। राजस्थान के नागौर में पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान कहा, जिन लोगों को ये नहीं पता कि चने का पौधा होता है या पेड़, और जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि मूंग और मसूर में क्या फर्क होता है, वे आज देश को किसानी सिखाने चले हैं। इसी के साथ पीएम ने ये भी कहा कि वो आपसे अपने पोते पोती की भलाई के लिए नहीं, बल्कि आपके विकास के लिए वोट मांगने आए हैं। 7 लाख ऐसे लोगों को घर मिला है। 7 लाख लोगों को ऐसा घर मिला है। और घर भी यानी 4 दीवारें नहीं, पक्का घर, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली का लट्टू, शौचालय। ऐसा जिंदगी जीने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ रेडीमेड करके दिया है। आपके इस नागौर जिले में आप सीना तान करके गर्व से कह सकते हो, आपके नागौर जिले में 16,000 ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं था, पक्का घर, उनको चाबी मिल गई, उन्होंने दिवाली वहां मना ली। मोदी की सभा में नागौर निवासी बाबूलाल घांची नाम का एक शख्स अचेत हो गया, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। नागौर के बाद पीएम भरतपुर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने कहा कि ये नामदार के दरबारी बेशर्मी से माओवादी, नक्सलवादी, हिंसा करने वाले लोगों को क्रांतिकारी कहते हैं। राजस्थान के वीर सपूत का, भरतपुर के बेटे का, उसके हथियारों को क्रांतिकारी कहने वाले इन नामदारों को हम माफ कर सकते हैं क्या? माओवादी, नक्सलवादी को क्रांतिकारी कहने वाली कांग्रेस पार्टी को चुन चुन कर इस चुनाव में साफ कर दीजिए। तो पिछले महीने की बात है,
भरतपुर के नौजवान का शहीद होना, ये माओवादी, नक्सलवादी, हिंसावादी लोगों को ये नामदार के राज दरबारी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि ये माओवादी, नक्सलवादी, हिंसावादी ये तो क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी कहने वाली कांग्रेस पार्टी को चुन चुन करके साफ कर दीजिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मतदान में 9 दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी ने प्रधानमंत्री की सभाएं करवाकर एक बार फिर से मोदी मैजिक को भुनाने की कोशिश की, लेकिन पीएम की सभाओं में आ रही भीड़ को देखकर ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार भी मोदी का जादू चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जो कि आज से 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं, वो गुरुवार को 4 सभाओं को संबोधित करेंगे और शाह सबसे पहले आज करौली आएंगे और उसके बाद नादौती, फिर कोटपुतली और आखिर में बस्सी में सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं शाम को वो जयपुर आ जाएंगे और रात्रि विश्राम उनका जयपुर में ही होगा। वहीं शुक्रवार सुबह यानी कल सुबह वो नागौर जिले की कुचामन सिटी और चूरू के सुजानगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और रात्रि विश्राम श्रीगंगानगर में ही करेंगे। तो अमित शाह, जो कि एक बार फिर आज राजस्थान के दौरे पर हैं और आज करौली के साथ साथ 4 जगह पर सभाओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका रात्रि विश्राम आज जयपुर में होगा। उसके बाद कल नागौर के कुचामन पहुंचेंगे, वहां पर कई तरह के कार्यक्रम हैं जिनमें वो भाग लेंगे और कल अमित शाह का रात्रि विश्राम श्रीगंगानगर में होगा।